नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सिन्हा और जैसा कि आपको पता है कि ये चैनल पूरी तरीके से डेडिकेटेड है हमारे जेपीएससी एग्ज़ाम्स को लेकर के। और हम फिलहाल अभी जेएसएससी का बैच चला रहे हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये जेपीएससी में भी काम आएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड में धार्मिक आंदोलन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे इस पार्ट में झारखंड में बौद्ध धर्म का कैसे प्रचार प्रसार हुआ। ये किताब सब भली-भांति परिचित होंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 5 किताब यूज़ करने के बजाय 5 किताब का मटेरियल आप एक किताब में लिखें। इसलिए मैंने पेन से लिखा है ताकि आपको सब कुछ इसमें समझ में आ जाए। जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है उसको ध्यान से रखना है, याद रखना है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आपको पता है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो वो सब आपको पढ़ना है, यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे झारखंड के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। ठीक है, कि झारखंड में बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव पड़ा और कैसे ये झारखंड में आया। तो एक यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, कि इतिहासकार है जिन्होंने बताया है कि डॉक्टर वी वीरोत्तम की बुक झारखंड इतिहास और संस्कृति में ये बताया गया कि भगवान बुद्ध का जो जन्म है वो झारखंड में हुआ है। और इसका प्रमाण पलामू की जो मूर्तियाँ गाँव है वहाँ से भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली है, लेकिन इतिहासकार इसको नहीं मानते हैं। तो बस याद रखना कि किसी इतिहासकार ने यह कहा कि भगवान बुद्ध की जो जन्म है, उनका जो जन्म है झारखंड में हुआ है, तो डॉक्टर वी वीरोत्तम। पहला इंपॉर्टेंट लाइन ये है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया था कि इस थ्योरी को प्रमाणित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का झारखंड में कैसे कैसे यहाँ पे है। तो सबसे पहले मैंने बताया पलामू। तो पलामू में गांव में मूर्तियाँ, वहाँ पे बौद्ध मूर्ति मिली है और उस पर एक सिंह का शीर्ष बना हुआ है। ठीक है, जो सांची का स्तूप जो कहाँ पे है बताइए, आपको कमेंट करके बताइएगा सांची का स्तूप कहाँ है। वहाँ से मेल जोल खाता है। ठीक है, दूसरा करुआ गांव धनबाद में, और ये बौद्ध स्तूप की यहाँ से प्राप्त हुई है, याद रखेंगे। फिर आपका सूरजकुंड हजारीबाग, और यहाँ से अगर मैं आपको बता दूं तो सूरजकुंड हजारीबाग से पहले तो आपको पता है कि यहाँ पे 88 डिग्री सेल्सियस वाला एक गर्म जल का स्रोत है। ठीक है, जिसे गर्म जलकुंड कहा जाता है, और एशिया में सबसे ज़्यादा यही 88 डिग्री सेल्सियस। वो अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे बौद्ध धर्म में क्या बारे यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे बुद्ध की एक प्रस्तर मूर्ति यहाँ से मिली है सूर्यकुंड से, हजारीबाग जिला में। बलवादाग खूंटी में है जहाँ से बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। कटुंगा गांव गुमला में है जहाँ से एक बौद्ध की प्रतिमा मिली है। आप बस ये गांव का नाम यहाँ देख रहे हैं कि हजारीबाग में मिला है सूर्यकुंड से, बलवादाग खूंटी से, कटुंगा गांव गुमला से, याद रखेंगे। उसके बाद पटम्बा जो है जमशेदपुर में, यहाँ पे बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है। दियापुर दाल में जो धनबाद जिला में, यहाँ से बौद्ध के स्मारक मिले। घोलमारा यहाँ से बुद्ध की मूर्ति मिली। और ईचागढ़ जो है इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि यहाँ इस सराय है ना, सरायकेला खरसावां जिले में। ठीक है, और यहाँ से तारा की मूर्ति मिली है जो एक बौद्ध की देवी है, और इस मूर्ति को रांची संग्रहालय में रख दिया गया है। बौद्धपुर से आपको बुद्धेश्वर मंदिर मिली, और इसकी जानकारी अगर मैं आपको बता दूं तो ऐसा माना गया है कि 10वीं सदी का ये मिला हुआ मूर्ति अवशेष है यहाँ पे। कहाँ से? बौद्धपुर से। और इसके बारे में किसने बताया? तो बेंगलर एक इतिहासकार थे, उन्होंने बताया कि ये मूर्ति 10वीं शताब्दी के है, जो बौद्धपुर से हमें बुद्ध की मूर्ति मिली है। और उस मूर्ति का नाम है बुद्धेश्वर। अभी भी वो टेम्पल है, बुद्धेश्वर टेम्पल। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने अपने हाथों से लिखा, ये थोड़ा आप लोग भी लिख लेंगे कहीं पे। लिखा है कि झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा के लोथोन टोंगरी पहाड़ी में, ठीक है, पहाड़ी का नाम ही है लोथोन टोंगरी, वहाँ पे बेंगलर द्वारा एक चैत की खोज गई तथा पाकबीरा में आरसी बोकन के द्वारा बौद्ध खंडहर की खोज की गई है, लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगला पॉइंट 1919 में एस शास्त्री ने बाग में काले चिकने पत्थर की बुद्ध की मूर्ति की खोज की, और इस पे जो लिखा हुआ था लिपि, वो लिखा हुआ था अर्ध बंगला नागरी लिपि। ठीक है, राजमहल के कांकजोल में बुद्ध की मूर्तियों की खोज किसके द्वारा की गई? कनिंघम के द्वारा। और ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रख लेंगे। ठीक है, इटखोरी के भद्रकाली परिसर में 4 बुद्ध की प्रतिमा मिली है, और ऐसा माना जाता है कि हर्षवर्धन के समय की 7वीं शताब्दी की सारी मूर्तियाँ वहाँ पे मिली है। कनिष्क ने महायान बौद्ध के महायान शाखा को संरक्षित किया। कनिष्क ने झारखंड के लोगों को बौद्ध धर्म में आने के लिए क्षत्रप वंश पर की नियुक्ति की थी।
ठीक है, आप ये मान सकते हैं कि एक ऑफिसर होंगे जो लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देते होंगे, ठीक है, और उनको बौद्ध धर्म स्वीकार करवाते होंगे। पाल वंश ने वज्रयान शाखा को आश्रय दिया, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। तो ये 2-3 किताब का एक मिक्सचर था झारखंड में बौद्ध धर्म के बारे में। अब ये नहीं पढ़ाना है कि उनके पिता, यहाँ पे आपको वो तो आपको पढ़ाना है भारतीय प्राचीन इतिहास में, लेकिन यहाँ ये नहीं पढ़ना कि कितने वर्ष की उम्र में वो घर त्यागे, वो घटना क्या कहलाती थी, तो वो यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे पढ़ेंगे झारखंड के दृष्टिकोण से, वो आपको पढ़ाना होगा। तो मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा। अगले वीडियो में जैन धर्म के बारे में पढ़ाऊँगा आपको, उसमें भी आपको बहुत कुछ रोचक तथ्य मिलेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जेपीएससी, झारखंड सीजीएल, एक्साइज कांस्टेबल, झारखंड जेई की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।